नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट हम डेली करते हैं। तो उसमें आज ये 8वां प्रैक्टिस सेट है और इसमें जो है हम हिंदी के 20 प्रश्नों को देखेंगे और उसे व्याख्या सहित हल करने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में और उनको कैसे हल करना चाहिए, किन-किन बिंदुओं पे विशेष ध्यान देना चाहिए, इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं बताना चाहूंगा कि इसका जो एनोटेड पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगा। लिंक जो है उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि दीपावली के अवसर पर बने सारे पकवान खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर रेखांकित अंश को बदलना है, ठीक है। ये वाक्य दिया हुआ है जिसमें एक रेखांकित वाक्यांश है। इसको हमको दिए गए विकल्पों से बदलना है। तो क्या है, दीपावली के अवसर पर बने सारे पकवान खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये शब्द है बहुत अच्छे। इसके जगह पे हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? पहला है, पहला विकल्प है बहुत सुपाच्य। बहुत सुपाच्य नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छे से और बहुत सुपाच्य होने में बहुत अंतर है, दोनों का कोई मेल नहीं है। अगला है बहुत गरिष्ठ। गरिष्ठ शब्द भी जो है ये सुपाच्य का जो है विलोम है। इसका भी बहुत अच्छे से कोई लेना देना नहीं है। अगला है बहुत स्वादिष्ट। स्वादिष्ट और अच्छा दोनों का मेल है, इसलिए ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। विकल्प डी जो है बहुत मीठे। मीठे मीठा, हर चीज जो मीठा होता है वो स्वादिष्ट नहीं होता है, इसकी वजह से ये विकल्प भी सही नहीं होगा। तो हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रेम का विलोम शब्द क्या है? प्रेम जो शब्द है, प्रेम, इसका विलोम शब्द क्या होता है? इसका विलोम हमें पहचानना है। पहला विकल्प दिया है अनुराग। अनुराग जो है ये इस प्रेम का ही पर्यायवाची है, ठीक है। और अनुराग का अगर हम विलोम की बात करें तो इसका विलोम हो जाएगा विराग, ठीक है। अगला है क्रूर। क्रूर का विलोम होता है दयालु। दयालु, ठीक है। इसके बाद है स्नेह। स्नेह भी प्रेम का ही एक भाव है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। इसका विलोम हो जाएगा घृणा। प्रेम का विलोम हो जाएगा क्या? घृणा। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तीसरा, निम्न में से किस वाक्य में कारक चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? कारक चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, ये हमें देखना है। पहला है कि वह अभी तक हैदराबाद द्वारा नहीं लौटा। हैदराबाद द्वारा नहीं लौटा। अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इस जो वाक्य है इसका भाव ही गलत आ रहा है। ये वाक्य ही गलत है, ठीक है। वाक्य क्यों गलत है, इसमें क्या परिवर्तित किया जाए कि ये सही हो जाएगा। तो हमको यही दिखाना है, देखना है कि अगर कारक चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग हुआ होगा तो उस विकल्प को चयन करना है। तो यहाँ देखिए द्वारा जो शब्द है, द्वारा, द्वारा यहाँ पर प्रयोग नहीं होना चाहिए। हैदराबाद से नहीं लौटा। से नहीं लौटा, ठीक है। यहाँ पर से का प्रयोग होना, यानी कि जो यही इसका सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प ए, ठीक है। और इसका शुद्ध वाक्य देखें तो वह हो जाएगा वह अभी तक हैदराबाद से नहीं लौटा है, ठीक है। अगला देखें, विद्यार्थी के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना उचित है। के लिए ये भी सही है। ये कौन सा कारक है, आप अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे। इसको जो है संबंध कारक कहा जाता है, ठीक है। ये संबंध कारक है। अगला हम देखें, हमें अपने पड़ोसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। पड़ोसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तो से जो है क्या है? से इसमें अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। अपादान कारक, ठीक है। अगला है गर्मी से। यहाँ भी देखिए से आया हुआ है, ये भी जो है अपादान कारक हो जाएगा। गर्मी से उसका चेहरा तमतमाया हुआ है, अपादान कारक यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी तीनों में सही प्रयोग हुआ है। विकल्प ए जो है इसमें गलत था, जो कि हमने सुधार कर दिया है। अगला है प्रश्न संख्या 4, निम्न में से किस वाक्य में अंतरंग का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? अच्छा जी,
अंतरंग जो शब्द है इसका विलोम शब्द किस वाक्य में प्रयोग हुआ है वो देखना है। अंतरंग का क्या होता है, अर्थ क्या होता है? अंतरंग का प्रयोग अर्थ होता है अंतर अंग, यानी कि अंदर का अंग, शरीर के जो अंदर अंग होते हैं उसको हम अंतरंग कहते हैं। शरीर शरीर के अंदर अंदर के अंग, ठीक है। अगर इसके हम विलोम की बात करें तो विलोम क्या हो जाएगा? शरीर के बाहर के अंग, बाहरी अंग, ठीक है। यानी कि इसको हम कह सकते हैं बहिरंग। क्या कहेंगे इसको हम कह सकते हैं बहिरंग, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका कौन से विकल्प मिलता है हमको। पहला विकल्प है यह अस्पताल बहिरंग रोगियों के लिए है। यहाँ पे देखिए पहले ही विकल्प में बहिरंग शब्द का प्रयोग मिल गया है, तो यही इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। बाकी अन्य विकल्पों को देख लेते हैं। वह बहुत रंगीन मिजाज का है। रंगीन जो शब्द है इसका विलोम हो जाएगा रंगहीन, रंगहीन, ठीक है। मित्र के बिना जीवन बेरंग है। मित्र का विलोम आपको पता ही है, यह हो जाता है शत्रु, ठीक है। वह बहुमुखी प्रतिभा का व्यक्ति है। बहुमुखी प्रतिभा का व्यक्ति है, तो बहुमुखी का विलोम क्या हो जाएगा? एक मुखी, एक मुखी, ठीक है। बहुमुखी मतलब जिसके बहुत मुख हो, अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसके बहुत मुख हो, और दूसरा कि जो बहुत चीजों में प्रतिभा रखता हो, यानी कि बहुत अलग अलग तरीकों का ज्ञान रखता हो, उसको हम बहुमुखी प्रतिभा का व्यक्ति कहा जाता है। अगला है प्रश्न संख्या 5। घर के चारों ओर धुआं व्याप्त हो गया। धुआं का तत्सम रूप प्रयोग करते हुए वाक्य को पूर्ण करना है। धुआं का तत्सम रूप क्या होता है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए तत्सम रूप होता क्या है। तत्सम वह शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से, संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, ठीक है, और हिंदी में प्रयोग होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। और इसका विलोम होता है तद्भव। तद्भव, तद्भव क्या होता है? तद्भव शब्द वह होता है जो संस्कृत से, संस्कृत के बिगड़े बिगड़े हुए रूप, बिगड़े हुए रूप जो हिंदी में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं, ठीक है। तो धुआं जो है ये कह रहा है कि ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है वो बताना है। तो धुआं का तत्सम होता है धूम, ठीक है। धुआं का तत्सम क्या होता है? वो होता है धूम। तो आइए देखते हैं कौन से वाक्य में प्रयोग हुआ है। पहला विकल्प है कि घर के चारों ओर घटा व्याप्त हो गई। घर के चारों ओर घटा व्याप्त हो गई, इसमें धूम का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी कि यह नहीं होगा। घर के चारों ओर जल व्याप्त हो गया, जल भी नहीं होता है, इसलिए यह भी नहीं होगा। घर के चारों ओर धूम व्याप्त हो गया, आप देख सकते हैं धूम शब्द का प्रयोग इसमें हुआ है, तो यह विकल्प सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। घर के चारों ओर कूड़ा व्याप्त हुआ है, तो कूड़ा भी इसका कोई तत्सम रूप नहीं है। अगला है प्रश्न संख्या 6। अकाल का पर्याय। अकाल जो शब्द है इसका पर्याय निम्न में से कौन सा नहीं है? ध्यान रखिएगा, कौन सा नहीं है वो बताना है हमको, ठीक है। तो विकल्प हम देखें पहले, सबसे पहले तो देखेंगे कि अकाल का अर्थ क्या होता है। अकाल का अर्थ क्या होता है? काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ होता है, काल का अर्थ होता है समय, ठीक है। अगर इसमें जो है हम अ उपसर्ग लगा दें तो ये हो जाता है अकाल, ठीक है। अकाल का होता है कुसमय, कुसमय, समय, ठीक है, या बुरा समय, बुरा समय, ठीक है। इसका ये अर्थ होता है। इसका पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं है ये देखना है। पहला विकल्प देखें, पहला विकल्प लिखा हुआ है दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष क्या होता है? दुर्भिक्ष का अर्थ क्या होता है पहले तो हमको ये जानना चाहिए, ठीक है। दुर्भिक्ष का अर्थ होता है जहां जहां जब जो है व्यक्ति, जब भोजन की व्यवस्था
व्यवस्था न हो पाए, न हो, तो उसको क्या कहते हैं? दुर्भिक्ष कहा जाता है। ठीक है, दुर्भिक्ष कहा जाता है। सुकाल, सुकाल, सुकाल का अर्थ क्या होता है? काल का मतलब समय, हमने पहले ही बताया। सु मतलब अच्छा समय, अच्छा समय। आप देख सकते हैं, अभी हमने पढ़ा था अकाल का पर्यायवाची कौन सा? नहीं है। तो सुकाल जो है ये अकाल का विलोम है, इसका पर्यायवाची नहीं है, तो ये बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुकाल, कुकाल भी जो है अकाल का पर्यायवाची है, इसका भी ठीक वही होता है, यानी कि बुरा, बुरा समय। आपको पता है जब हम किसी भी शब्द के में कु उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो उसका नकारात्मक भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, और उसी प्रकार दुष्काल, दुष्काल का भी ठीक यही अर्थ होता है। ठीक है, तो विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। निम्न में से कौन सी अनुस्वारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं? कौन सी अनुस्वारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं? तो सबसे पहले तो एक नियम हम जानेंगे कि जो भी अनुस्वारांत होते हैं शब्द, वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे, और ध्यान रखिएगा वो संज्ञा होना चाहिए। ठीक है, जैसे सरसों, सरसों, ठीक है, या खड़ाऊं, खड़ाऊं, खड़ाऊं के बाद भौं, भौं, उसके बाद हो जाएगा जूं। ये जो होते हैं ये अनुस्वारांत होते हैं। अनुस्वारांत का मतलब इनके अंत में अनुस्वार लगा होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं अनुस्वार लगा हुआ है, तो ये अनुस्वारांत है, और ये जो है सब के सब स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये सब स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो हमें वो पहचानना है कि कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। तो अनुस्वारांत का एक ही जो होता है, अनुस्वारांत संज्ञा का एक अपवाद होता है, वो है गेहूं, गेहूं। ठीक है, गेहूं, ये जो है ये पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है गेहूं। इसलिए हम ढूंढते हैं इसमें बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी जैसे जोखों, सरसों, खड़ाऊं, ये सब जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। अगला है प्रश्न संख्या 8। चंद्रहास शब्द का सही पर्यायवाची चुनना है हमको। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? पहला विकल्प क्या है? भाला। भाला जो है वो चंद्रहास का पर्यायवाची नहीं होता है। भाला के जो पर्यायवाची शब्द हैं उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। वो होता है बरछा, 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 नेजा, कुंत या शलाका, ये जो है भाला के पर्यायवाची होते हैं। अगला है तलवार। तलवार जो है ये चंद्रहास का पर्यायवाची है। चंद्रहास, चंद्रहास किसको कहते हैं? तलवार को। ठीक है, ये याद रखने का प्रयास करिएगा, यही उसका सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प बी। अगर इसके हम अन्य पर्यायवाची की बात करें तो अन्य पर्यायवाची इसके जो है जैसे असी, असी, ठीक है, करवाल, करवाल, कृपाण, और भी बहुत सारे होते हैं। ये जो महत्वपूर्ण है वो हमने बताया, इसको याद रखिएगा आप लोग। अगला है खंजर। खंजर का पर्यायवाची क्या होती है? जैसे खंजर को हम छोटा तलवार कहते हैं, छोटा, छोटा तलवार, छोटा तलवार, या इसको और क्या कहा जा सकता है? इसको कटार कहा जाता है, कटार। ठीक है, या इसको छुरा कह सकते हैं, छुरा, या इसको चाकू भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया खंजर। अगला है त्रिशूल। त्रिशूल के पर्यायवाची क्या होता है? त्रिशूल का पर्यायवाची होता है त्रिशिख, त्रिशिख। शिख का मतलब शिखा, जिसकी 3 शिखाएं हों उसको त्रिशिख कहा जाता है। तो त्रिशूल में 3 शिखाएं होती हैं। ठीक है, या त्रि शीर्षक, त्रिशीर्षक, जिसके 3 शीर्ष हों उसको त्रिशूल कहा जाता है या त्रिशीर्षक कहा जाता है। या इसको पिनाक भी कहा जाता है, पिनाक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, पिनाक। यह बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। या त्रिदंत, त्रिदंत, जिसके 3 दांत हो उसको त्रिदंत यानी कि त्रिशूल कहा जाता है।
तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए। अगला है प्रश्न संख्या 9। इसमें दिया है उस भवन में कोई व्यक्ति नहीं था। ठीक है, रेखांकित पद के स्थान पर सही विकल्प चुनिए। ओके, जो हमारा रेखांकित भाग है, कोई व्यक्ति नहीं था, इसके स्थान पर सही विकल्प चुनना है। पहला विकल्प क्या दिया है? पहला विकल्प दिया है कि उस भवन में कम व्यक्ति थे। देखिए यहाँ पे कोई व्यक्ति यानी कि शून्य की बात कर रहा है, एक भी व्यक्ति नहीं थे। कम नहीं कर सकते हैं, कम नहीं लिखा जा सकता है इसके लिए, तो ये सही नहीं होगा। अगला है वह भवन लोकारण्य है। लोकारण्य का क्या होता है? लोकारण्य का अर्थ क्या होता है? पहले तो ये जान लीजिए। लोकारण्य का अर्थ होता है कि लोक द्वारा सम्मानित स्थान। लोगों लोगों के द्वारा सम्मानित स्थान जो होता है, सम्मानित स्थान, उसको क्या कहते हैं? तो हम लोकारण्य कहते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अगला है वह भवन जन शून्य है। जन शून्य का अर्थ क्या होता है? जन शून्य यहाँ पर मतलब कि जहां कोई व्यक्ति न न हो, उसको हम जन शून्य कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें प्रश्न में कोई व्यक्ति नहीं था या जन शून्य था, दोनों का मीनिंग जो है, जो उनका अर्थ जो है, दोनों का भाव जो है वो एक ही समान है, इसलिए सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतिम विकल्प जैसे लिखा है उसमें जन शून्य था, उसमें यहाँ पे भवन की कहीं बात नहीं की गई है, उसमें की बात की गई, इसलिए ये भी सही नहीं होगा। अगला है प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध शब्द है। ठीक है, हमें एक वाक्य दिया गया है जिसमें एक अशुद्ध शब्द है, उसको पहचानना है। क्या है वाक्य? अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं। अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं। देखिए ये बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, और बार बार, और सिर्फ एसएससी जीडी में नहीं, और भी बहुत सारी परीक्षाओं में ये शब्द पूछा गया है। जो ये शब्द है अनेकों, ये शुद्ध शब्द नहीं है। इसका शुद्ध रूप क्या होता है? अनेक। ठीक है, अनेक। और अनेक के लिए अनेकों लिखने की जरूरत नहीं होती है बहुवचन के रूप में, क्योंकि ये खुद ही एक बहुवचन शब्द होता है। ठीक है, तो इसका बहुवचन बनाने की जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो विकल्प डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनेकों शब्द। ठीक, अगला है प्रश्न संख्या 11। जो नष्ट हो जाता हो, इस वाक्यांश का सार्थक शब्द क्या है? जो नष्ट हो जाता हो उसके हम क्या कहते हैं? जो नष्ट हो जाता हो, सबसे पहले विकल्प क्या दिया है? ईश्वर। ईश्वर, ईश्वर नष्ट नहीं होता, क्योंकि नष्ट वो होता है जो जिसका निर्माण होता है। ठीक है, और ईश्वर का ना ही निर्माण है और ना ही नष्ट है। तो ईश्वर किसको कहते हैं? यानी कि भगवान, अर्थात सभी चीजों का, सभी सभी चीजों का चीजों का निर्माता जो है, उसको हम क्या कहते हैं? उसी को हम भगवान कहते हैं। निराश्वर, निराश्वर कोई शब्द नहीं है, ये गलत है। अक्षर, अक्षर क्या होता है? अक्षर ये होता है कि जैसे शब्द या शब्दांश में कोई जो एक एक स्वर पाया जाता है, उसी को हम अक्षर कहते हैं, या शब्दांश, शब्दांश, शब्दांश। ठीक है, अगला है विकल्प डी, नश्वर। न स्वर, इसी को कहा जाता है कि नष्ट जो नष्ट हो जाता है, उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं नश्वर। तो इसका विकल्प डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। मुहावरे चांद पर थूकना का उचित अर्थ क्या है? चांद पर थूकना का उचित अर्थ क्या है? देखिए अगर इस मुहावरे की बात करें तो मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले तो हमको ये भाव इसका पता होना चाहिए, तभी हम सही उत्तर का चयन कर पाएंगे। तो अगर हम देखें विकल्प ए, ऊपर नीचे करना, ऊपर नीचे करना से चांद पर थूकना का कोई भी लेना देना नहीं है। मनमानी करना भी नहीं होता है, साहसी काम करना भी नहीं होता है। चांद पर थूकना किसी, देखिए चांद क्या है? चांद एक बहुत ही सुंदर चीज है। अगर हम देखें तो जो जो भाव हमारे
हमारे लिए प्रचलित है वो यही है कि चांद बहुत ही सुंदर है और उस पर थूकना, ठीक है, तो ये साहसी कार्य कभी नहीं हो सकता है। ठीक, तो अगर हम देखें विकल्प डी, सम्माननीय व्यक्ति का निरादर करना, यही इसका भाव होता है चांद पर थूकने का। तो इसका विकल्प डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 13, हमने यह कार्य जल्दी पूरा करना है, इस वाक्य में किस प्रकार की त्रुटि है ये देखना है। अगर हम वाक्य को एक बार फिर से पढ़ें तो पढ़ेंगे तो देखेंगे कि यह वाक्य सही नहीं है, इसमें एक त्रुटि समझ में आ रही है। हमने यह कार्य जल्दी पूरा करना है, हमने जो है यहाँ पर उचित रूप से प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ये किस प्रकार की त्रुटि है, तो ये एक प्रकार की कारक संबंधी त्रुटि है, ये कारक संबंधी त्रुटि है। और इसके जगह पे हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, इसके जगह पे हम प्रयोग कर सकते हैं हमें, ठीक है, हमें इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, हमें यह कार्य जल्दी पूरा करना है। तो विकल्प डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 14, खत पढ़ते हुए उसकी खाली स्थान लड़खड़ाने लगी, खत पढ़ते हुए उसकी क्या लड़खड़ाने लगी। देखिए दो चीज होती है, एक तो जिससे हम पढ़ते हैं या पढ़ने के बाद जो स्वर आवाज जो है बाहर आता है, दोनों में से एक ही चीज जो लड़खड़ाएगी। तो अगर हम विकल्प देखें तो सबसे पहला विकल्प है वाणी। वाणी क्या है, वाणी जो है एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि इसमें रिक्त स्थान के लिए विदेशी शब्द को चुनना है, ठीक है, विदेशज शब्द को चुनना है, तो इसका भी विशेष ध्यान रखिएगा। तो वाणी जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए विदेशी नहीं है, इसलिए हो ही नहीं सकता है। अगला है स्वर। स्वर जो है ये भी संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए इसका भी प्रयोग नहीं हो सकता है। उसके बाद दिया है आवाज। आवाज जो है ये फारसी शब्द है, ये फारसी शब्द है। और अगर हम इस तब आवाज को अगर यहाँ पे रखते हैं तो आ वा ज लड़खड़ाने लगी, तो ये इसके लिए सुटेबल भी है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प डी देखें तो विकल्प डी जो है मिजाज, मिजाज जो है ये एक प्रकार का अरबी शब्द है, अरबी शब्द है, ठीक है, ये अरबी शब्द है। लेकिन मिजाज जो है अगर इस वाक्य में फिट नहीं होगा, अगर हम पढ़ के देखें तो खत पढ़ते हुए उसका उसकी मिजाज, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मिजाज जो है ये पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पे उसकी के साथ इसका प्रयोग हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 15, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करें, ठीक है, एक वाक्य दिया गया है उसमें कुछ अशुद्ध भाग है, उसका चयन करना है। व्यक्ति को समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर हम देखें तो व्यक्ति को समय का, यहां तक कोई त्रुटि नहीं है। ये जो शब्द है दुरुपयोग ये अशुद्ध है, इसमें वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, इसका सब सही शब्द क्या हो जाएगा, दुरुपयोग, ठीक है, दुरुपयोग, यानी कि इसमें छोटा ऊ की मात्रा होगी जबकि यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है, तो विकल्प डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला है अब 5 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें हमको खाली स्थान को भरना है। तो देखते हैं पहला क्या हुआ है, पहला दिया है कि मैं अवाक, खाली स्थान और देखता रहा, मैं अवाक और खाली स्थान देखता रहा, मैं अवाक उन तक, और ये गलत हो जाएगा, नहीं सही से बैठ रहा है। मैं अवाक उनका और, उनका और, उनका और एक साथ प्रयोग हो ही नहीं सकता है। मैं अवाक उनकी और देखता रहा, ये भी गलत है। मैं अवाक उनकी,
आइए अगला प्रश्न है, अब इसमें जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है अगले 5 प्रश्नों में, ठीक है। तो इसमें हम पहले पढ़ लेंगे क्या दिया गया है। पहला है कि मैं अवाक खाली स्थान और, यहाँ पे और होगा और नहीं होगा, ठीक है। और देखता रहा, फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे खाली स्थान हैं और घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्हें खाली स्थान को एक और रख दिया। खाली स्थान चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ खाली स्थान है। तो बहुत ही आसान है और देखते हैं कि पहला रिक्त स्थान क्या है। पहला लिख दिया गया है कि यहाँ पे अगर हम पढ़ें तो दिया गया है कि मैं अवाक और देखता रहा, ठीक है। तो अगर हम पहला विकल्प इसमें भरें कि मैं अवाक उन तक और देखता रहा, तो तक और एक साथ प्रयोग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अगला है मैं अवाक उनका और देखता रहा, उनका और देखता रहा यहाँ भी सही नहीं है। मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा, ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा उनकी ओर देखता रहा, क्योंकि अ, ये अगर अन्य विकल्प को देखें, जैसे अगला डी भी देख लें, तो मैं अवाक उनके ओर देखता रहा, उनके भी सही यहाँ पे शब्द नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 17वां, रिक्त स्थान 2 की पूर्ति हेतु उचित विकल्प का चयन करें। रिक्त स्थान 2 में क्या है कि अगर देखें कि फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आई है, आई प्रयोग नहीं होगा क्योंकि पिताजी की बात हो रही है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं हो सकता है। अगला है पिताजी, उसमें देखें पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर सकी, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। पिताजी, मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर सके हैं, उतर सके हैं, सके और हैं के प्रयोग एक साथ नहीं हो सकता है, ठीक है। इस वाक्य के अनुसार उतर आए हैं, तो ये जो है विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखें तो उतर आए हैं और घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्हें खाली स्थान को निकालकर उन्होंने उसको एक ओर रख दिया है। तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को, देखिए हम निकाल रहे हैं लाठी, तो लाठी को ही यहाँ पे रखेंगे ना, और किसको रखेंगे, लोहा, डंडा या छड़, इसका प्रयोग तो हुआ नहीं है, इसलिए विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथा पूरा करना है, इसमें भरना है कि लाठी, यहाँ पे लाठी था, लाठी को एक और रख दिया है और यहाँ पे और हो जाएगा, और चुपचाप, क्योंकि अगर देखें किंतु चुपचाप कुर्सी पर आकर साथ ये भी नहीं होगा, ऊपर भी नहीं होगा, किंतु भी नहीं होगा, तो इसका अगर हम देखिए फिट बैठाएंगे वाक्य में, तो और इसका सही उत्तर हो जाएगा। पांचवें रिक्त स्थान की देखें तो इसमें चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए हैं, इसका विकल्प सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगर कहीं भी कंफ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और जो लोग भी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।